हेलो फ्यूचर्स, वेलकम बैक टू योर फैमिली। चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेटा। आज एक एग्जांपल से। दो दोस्त है बेटा, अनिल और सुनील। दोनों मार्केट में निकलते हैं और दोनों को खरीदना है बेटा आज एक फ्रूट्स। तो अनिल जो है वो फ्रूट्स खरीदता है, बनाना और मैंगोज, लेकिन उसकी यूनिट्स जो है, परचेजिंग यूनिट्स जो है वो अलग है। मान लेते हैं कि एप्पल जो है वो 4 यूनिट है और जो बनाना है वो 6 यूनिट है। ऐसे ही जो दूसरा दोस्त है वो भी सेम तरीके के फ्रूट्स खरीदता है, बट क्वांटिटी अलग खरीदता है। ऐसे केस में अगर वो हमें कह दे कि हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों दोस्तों ने पर यूनिट गुड्स कितने रुपए के खरीदे और ये बात मुझे फाइंड आउट करनी हो, तो कैसे निकालेंगे? एक टास्क है, एक प्रॉब्लम है, रिजॉल्व तो करनी पड़ेगी अगर सामने है तो। ऐसे ही मान लेते हैं दो दोस्त हैं, वो भी मार्केट में निकलते हैं और वो बॉल्स और शटल्स खरीदते हैं। नंबर ऑफ बॉल्स कोई एक फ्रेंड कुछ और खरीदता है और नंबर ऑफ शटल्स कोई दूसरा फ्रेंड कुछ और खरीदता है। खरीदते दोनों सेम काइंड्स ऑफ गुड्स है। और ऐसे में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पर्टिकुलरली बॉल्स का जो पर यूनिट प्राइस है या शटल का पर यूनिट प्राइस है और आपको निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? ये भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे ही रियल लाइफ में जब दो अलग अलग गुड्स को सेम दो फ्रेंड्स अगर खरीदते हैं और उनकी परचेजिंग पावर और यूनिट्स अलग अलग होती हैं, तो ऐसे केस में पर यूनिट का प्राइस निकालने के लिए जिस चैप्टर या जिस टॉपिक का हमें यूज करना पड़ता है बेटा, उस टॉपिक का नाम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यह है बेसिक इंट्रो। अब एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन होती क्या है बेटा, यह हमारा टास्क है। ठीक है, तो लीनियर का मतलब होता है बेटा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर मैथमेटिकल वे में अगर हमें देखकर बताना हो कि गिवन इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, तो कैसे बताते हैं? तो बताते हैं बेटा उसकी पावर देख के। जिस भी वेरिएबल की पावर अगर 1 होती है, क्या होती है? 1। इट मींस किसी भी इक्वेशन की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तो वो गिवन इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो इसकी बेटा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी है ना, डिस्कस करेंगे। यहां पर हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो है, इट मींस पावर तो 1 है, डिग्री तो 1 है, लेकिन वेरिएबल्स कितने इस्तेमाल हो रहे हैं एट अ टाइम? 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो 2 वेरिएबल्स हमारे आपको पता है कि क्या कहलाते हैं बेटा? एक्स एंड वाई कहलाते हैं। कौन कहलाता है? एक्स एंड वाई। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई ही होगा, आप कुछ और भी ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर, लेकिन आप कंपैरिजन किससे करते हो? उसको कार्टेशियन प्लेन, याद है ना बेटा? ग्राफ में कितनी एक्सिस होती है? 2, एक्स और वाई। तो वही एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स आपके यहां यूज हो रहे हैं। तो इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो पता है आप लोगों को, पुरानी जो आपने पढ़ी है वही सेम है बेटा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। यही जो पुरानी स्टैंडर्ड इक्वेशन आप पढ़कर आए हैं, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी पहले भी कहलाती थी और आज भी कहलाती है। फर्क है ना, डिफरेंस। तो सर है क्या इसमें? तो डिफरेंस बेटा यहां पर यह है कि चैप्टर की स्टार्टिंग में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक वर्ड मेंशन है जिसका नाम है पेयर ऑफ। पेयर ऑफ का मतलब क्या होता है बेटा? जोड़ा। जोड़ा इट मींस कि जो लीनियर इक्वेशंस आपको दी है ना, वो अकेली तो नहीं दी है। उसके अंदर कितनी लीनियर इक्वेशंस है? एट अ टाइम 2 लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है। 2 है, अगर 2 है तो पहली की अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है बेटा, तो दूसरे की भी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? यही है, कुछ चेंज नहीं है। दोनों टाइम पर जो इक्वेशंस यूज होगी और दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म यही कहलाएगी, वो नहीं बदलेगी किसी सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि हेडिंग दोनों की सेम है। क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर कुछ और डिस्कस किया जाए कि एक्स और वाई कौन है बेटा। तो एक्स और वाई अभी भी डिस्कस किए थे मैंने कि एक्स और वाई कौन है? आपके वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स एक्चुअली क्या होता है बेटा? वेरिएबल्स ऐसी वैल्यूज होती है, ऐसी अल्फाबेटिक वैल्यूज होती है जो वेरी करती है, जो किसी टाइम पे फिक्स तो नहीं है जब तक उसे फाइंड आउट ना किया जाए, बट वो नॉर्मली क्या करती है? वेरीज करती है। और ये ए बी सी कौन है बेटा? ए बी सी कोई भी नंबर हो सकते हैं, इट मींस रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हम यूज कर सकते हैं। आपको चैप्टर 1 में पता है बेटा रियल नंबर क्या होता है, बहुत बेटर तरीके से ना वो डिस्कस सबने किया हुआ है। तो बेसिकली देखो बेटा, एट अ टाइम सेम क्वेश्चन में 2 इक्वेशन अगर आपको दे रखी है तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, अदरवाइज मिक्सअप हो जाएगा। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? a1x b1y c1, ऐसे ही a2x b2y एंड c2। तो जो भी कोफिशिएंट इस्तेमाल किए गए हैं x और y के, उसके कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? a1 a2 b1 b2 एंड c1 एंड c2 आर
कांस्टेंट टर्म्स, कि जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यूज नहीं होती है। क्लियर है बेटा? इंट्रो तो बस इतना ही बेसिक है, बाकी चीजें आपके लिए और आसान होती रहेंगी। कुछ देखते हैं हम ना, कुछ देखते हैं। कुछ देखने का मतलब यहां पर यह है कि एक ही टाइम पर हमारे पास बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब अभी डिस्कस किया है कि एक ही टाइम पर कितनी इक्वेशंस इस्तेमाल होगी, दो इक्वेशन इस्तेमाल होगी, और दो लीनियर इक्वेशन इस्तेमाल हो रही है तो एक ही टाइम पर दो लीनियर लाइंस भी, लीनियर ग्राफ भी एक ही ग्राफ के अंदर, एक ही कार्टेशियन प्लेन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है बेटा कंडीशन ऑफ लाइंस, कि एक्चुअली में लाइंस कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर लाइन रिप्रेजेंट हो रही है तो वो कैसे दिखेगी, है ना? ये आप लोगों को समझना है एक्चुअल में। तो चलते हैं ना अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा टॉपिक, ये मैंने आपके लिए पहले ही प्रिपेयर कर दिया है कि आपको बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए, घबराना नहीं है, पहली की तरफ आते हैं। आपको पता है बेटा ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना? पता है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। देखिए ये इस एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर आप नोटिस करेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये पहली वाली, और ये दूसरी वाली भी कौन है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों एक दूसरे को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है बेटा? कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? इंटरसेक्ट मींस एक दूसरे को काटना या मीट करना। देखेंगे तो ये कितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है? वन टाइम, एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। इसलिए आप यहां देखोगे तो लिखा है बेटा ऐसी लाइन की कितने सॉल्यूशंस होते हैं? एक सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं? एक सॉल्यूशन होते हैं। और ऐसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ये जो बातें मैं बता रहा हूं, ये जो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, ये बात आपको बहुत जरूरी याद करना है। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चंस जो बनते हैं ना बेटा, इसी वर्ड के ऊपर आते हैं। ये वर्ड आपको नहीं भूलना। समटाइम्स वो बोलेगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना वो एक इंटरसेक्टिंग लाइंस है। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए माइंड पर, क्या? कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं? कितने होते हैं बेटा? अभी डिस्कस किया, वन सॉल्यूशन। कोई भी लाइन, कोई भी दो लाइन एक दूसरे को जितनी बार मीट करेगी, जितनी बार काटेगी, उसके उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं। पता है आपको ये बात? बहुत बढ़िया है। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे ये दोनों लीनियर इक्वेशन एक दूसरे को कितनी बार काट रही है बेटा? एक बार काट रही है। इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन है? केवल एक सॉल्यूशन है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक सॉल्यूशन हो गया, और ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो क्या बोल रहे हैं हम बेटा? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल रहे हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस बोल रहे हैं तो एक वर्ड और जुड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं। कंसिस्टेंट लाइंस, इसका मतलब कि ये लाइंस कैसी है? कंसिस्टेंट है। इट मींस इसके आंसर एग्जिस्ट करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ वेरिएबल्स एग्जिस्ट करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो तीन बातें हैं आपकी, कि लाइंस एक दूसरे को काटती है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो सॉल्यूशन कितने होंगे बेटा? एक होंगे। सॉल्यूशन एक है मतलब एग्जिस्ट तो कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कौन सी लाइंस है बेटा? वो कंसिस्टेंट लाइंस है। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसा है तो इक्वेशन ऑफ लाइंस की कुछ कंडीशंस होती हैं। अभी मैंने बताया आपको, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अगर दो इक्वेशन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपैरिजन करें तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये तो होंगे ही होंगे, बिल्कुल होंगे ना? बहुत बढ़िया। अगर ऐसा होगा तो यहां नोटिस करते हैं बेटा, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के। ये बात आपको फिलहाल तो ध्यान रखनी है बेटा, ये भूलना नहीं है। यही हमारा मेन टास्क है और यही हमारे पेपर में यूज होगा। डेफिनेटली क्वेश्चन आता है आपका पेपर के अंदर, ये तीनों में से कोई एक कंडीशन आती है, ठीक है? इसलिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आप नोटिस करेंगे ये A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के। ये A1 A2 B1 B2 वही वैल्यूज हैं जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से निकाली गई थी। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे चलते हैं, भूलना नहीं है, फोकस करना है। आप नोटिस करेंगे कि नेक्स्ट टाइम्स जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं? को इंसिडेंट। को का मतलब क्या होता है बेटा? एक साथ, है ना? जोड़ा, एक साथ। तो को का मतलब अगर एक साथ है, इंसिडेंट, इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? उस पर फॉलो ऑन होना। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये एक साथ है, इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ कैसी है? ओवरलैप्ड है। ओवरलैप्ड है इसका मतलब, अभी मैंने एक लाइन तो आपको बना के दे रखी थी कि आपको क्लियर हो जाए, तो एक लाइन और मैं आपके लिए बना देता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा? लाइंस कलर यूज करते हैं बेटा, येलो। देखिए कि एक लाइंस ये है
एक लाइन ये है और एक लाइन यहीं से इस्तेमाल कर लेते हैं हम बेटा, ये आप नोटिस करेंगे ये लाइन एक दूसरे के साथ कैसी है बेटा, ओवरलैप है। कैसी है, ओवरलैप है, बस ओवरलैप है। आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कैसी है, जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है इसका मतलब अगर एक लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन भी कैसी है बेटा, इसके ऊपर है। आपको पता है अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़ी हुई होती है तो उसका हर एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट वो एक दूसरे के साथ कैसे हो रहा होता है, कोइंसिडेंट हो रहा होता है। कोइंसिडेंट का मतलब हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ मिला हुआ है, इसका मतलब। और आपको पता है कि दो लाइन जितनी बार एक दूसरे को मीट करती है उस लाइन के उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। अगर ऐसा है तो ये लाइन तो बहुत बार मल्टीपल टाइम्स एक दूसरे के साथ जुड़ी है। अगर मल्टीपल टाइम एक साथ दूसरे के साथ जुड़ी है तो आंसर कैसे है बेटा इसके, इनफाइनाइट है। कैसे है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइट का मतलब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते या जिसको हम अप्रोच नहीं कर सकते, ये बता नहीं सकते कि वो लाइन एक दूसरे के साथ कितनी बार जुड़ी हुई है, कितनी बार कितने पॉइंट उन दोनों के एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। क्लियर है बेटा। इनफाइनाइट वर्ड का मतलब ध्यान रखना है, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि हम उस पॉइंट को अप्रोच नहीं कर सकते, मैं ये बता नहीं सकता, मैं ये पहुंच नहीं सकता कि वो एक्चुअल में कितना है। क्लियर है बेटा। तो ऐसे ही ये होती है हमारी क्या बेटा, कोइंसिडेंट लाइंस। आपको पता है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ रही है और हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के जब इक्वल होगा तभी तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी। सही बात है ना, हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए इनका A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2 के। ये है इसकी कंडीशन ऑफ लाइंस। क्यों हो रहा है अभी डिस्कस किया कि दो लाइन एक दूसरे के साथ तभी मिलती हैं जब उसका हर एक कोऑर्डिनेट, हर एक पॉइंट कैसा होता है बेटा, इक्वल होता है। अगर इक्वल हो रहा है तो यही बातें आएंगी आपकी कि उनका रेशियो इक्वल है। बस क्लियर है बेटा, यही। और आंसर यहां पर भी पॉसिबल है क्योंकि अभी बताया कि जो लाइन जितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी उसके उतने सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट है। अगर सॉल्यूशन है तो बेटा उन लाइंस को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस। बातें कुछ एक्स्ट्रा हो सकती है, आपको लगेगा कि यार चीजें ज्यादा याद करनी पड़ रही है, बट बहुत आसान है आपके लेवल के अकॉर्डिंग। मुझे पता है यार आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, साथ में मेरे भी हो, तो और ज्यादा फायदा है आप लोगों को। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो तीसरा टॉपिक है आपका, वो कौन सी लाइंस है बेटा, पैरेलल लाइंस है। आपको मालूम है दो पैरेलल लाइन साथ तो चलती है पर मिलती नहीं है। रेलवे ट्रैक्स आपने देखे हैं, जिंदगी भर साथ चलेंगे लेकिन दोनों मिल नहीं सकते एक दूसरे के। पता है ना आप लोगों को, बहुत बढ़िया पता है कि जिंदगी का सफर साथ चलना है पर एक दूसरे को मिलेंगे नहीं कभी भी। तो ऐसा ही होता है हमारी पैरेलल लाइंस कि पैरेलल लाइंस क्या होती है कि हर एक डिस्टेंस पर इन दोनों के बीच का गैप कैसा होता है बेटा, इक्वल होता है। कि सिचुएशन अच्छी हो या बुरी हो, इन दोनों के बीच की दूरियां हमेशा बराबर रहेंगी। ठीक है, कुछ जिंदगी का सफर भी यही चल रहा है, जिंदगी की बातें भी यही चल रही है कि कुछ भी हो जाए जीवन में, अच्छा हो या बुरा हो, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं हो सकता। तो यही है कि दो लाइंस के बीच में हमेशा गैप हर सिचुएशन में कैसा होता है, इक्वल होता है। अगर ऐसा है तो वो दोनों कभी भी एक दूसरे को मिल नहीं सकती। क्लियर है बेटा। अगर मिल नहीं सकती तो क्या होगा, A1/A2 बराबर हो जाएगा B1/B2 के और नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। ये तीन रेशो आपको बेटा बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। क्या है, यहां पर तो बेटा A1/A2 नॉट इक्वल था B1/B2 के, यहां पर तीनों इक्वल थे, और यहां पर B1/B2 नॉट इक्वल है C1/C2 के। और आपको पता है कि पैरेलल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, इसका मतलब है कि उसके सॉल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे नहीं कर रहे, इसीलिए ये लाइन कैसी है, इनकंसिस्टेंट लाइंस है। और यहां आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि सॉल्यूशंस भी कैसे हैं, नो सॉल्यूशन है, कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे ही ध्यान रखना है आप लोगों को। तो आपके पास ये तीन लाइंस है, ये तीनों लाइंस आपको क्लियर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा, ये मेरी गारंटेड है। क्लियर है बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया।